हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको ट्रिपल सी, डीसीए, बीसीए, यूपीएससी, एसएससी जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट आते हैं उसमें आपको ये एमसीक्यू सीरीज काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 27 सेट। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर डैश प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनों या निर्देशों का एक सेट है जो खुद को फाइल से अटैच कर लेता है, खुद को रिप्रोड्यूस कर लेता है और दूसरी फाइलों में फैल जाता है। वह क्या होता है इसमें से? तो देखिए, कंप्यूटर का वह जो फाइल होता है जो खुद को किसी फाइल कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो खुद को किसी फाइल से अटैच कर लेता है और पूरे दूसरे फाइलों में फैलने लगता है। वह प्रोग्राम होता है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी वाला। इसको याद रखिएगा, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। तो इसका आंसर है, कंप्यूटर पर छोटे छोटे ग्राफिक्स जो जो होते हैं उन्हें हम लोग आइकन कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस का मुख्य अवयव है? तो इसका आंसर है, उपयुक्त में से सभी। फील्ड रिकॉर्ड और डाटाबेस फाइल ये सभी डाटाबेस के मुख्य अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो याद रखिए, जब भी नहीं हो तो उसको ध्यान से पढ़ा करिए, यानी आपको इनपुट डिवाइस खोजना है। तो देखिए, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन इसका कौन सही होगा? तो ऑप्शन ए ही वाला सही हो जाएगा, पहला ही, क्योंकि ये जो प्रिंटर है और प्लेट स्क्रीन है और टच स्क्रीन है। देखिए, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट भी है, लेकिन जो स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं वो आउटपुट के रूप में काम करता है, तो इसलिए ये आउटपुट में काउंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस में फील्ड एक क्या होता है? तो इसका आंसर है, डाटाबेस में फील्ड एक रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ग्रुप होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। तो इसका आंसर है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो हम लोग डिस्प्ले की स्क्रीन को किस में हम लोग नापते हैं, तो इसका भी यही आंसर होगा। तो याद रखिएगा, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को स्क्रीन पर रेजोल्यूशन कहते हैं हम लोग, ऑप्शन सी वाला सही है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका आंसर है, HTML के रूप में सेव करना होगा, ऑप्शन सी। तो जब भी वेब पेज की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे, वेब पेज पे हम लोग कोई भी पेज बनाते हैं तो HTML का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल सी वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब ये पूछ रहा है, आप वर्क डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, कॉपी और स्टैंडर्ड कमांड पर पेस्ट बटन से आप डाटा लिंक को डाटा का लिंक नहीं कर सकते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTBF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन ए, मीन मीन टाइम बिटवीन फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा के एक और जीरो की बीट्स को पृथक पृथक तारों में एक साथ जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है वह है, तो वह क्या होता है? तो याद रखिएगा, वह सीरियल कीबोर्ड होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माफ करिएगा। तो ऐसे प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं, उनका कार्य फिक्स होता है, तो उन्हें हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाता है। तो देखिए, इसका आंसर है, ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। समानता हमको सिस्टम को ओपन करना होता है, तो ये समान रूप से हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है ना। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें विभिन्न भागों का रख रखाव और उसकी मरम्मत करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन बी वाला। तो ये तीनों का फर्क याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MIS का मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे पहले MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसका मुख्य कार्य होता है उपयुक्त में से सभी डाटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस डाटा को स्टोर करना और मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। यह सभी MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRM का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन सी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IRM के घटक हैं। तो इसके घटक यह सभी हैं उपयुक्त में से सभी डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन और ऑफिस इंफॉर्मेशन, यह सभी IRM के घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक से अनेक, वन टू मेनी, इनमें से किस प्रारूप में देखा जा सकता है। तो इसका आंसर है हियरार्चिकल मॉडल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDLC का मतलब है। तो SDLC का मतलब या फुल फॉर्म सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ सर्कल, ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDS का पूर्ण रूप है या पूर्ण अर्थ है। तो देखिए फुल फॉर्म से तो जरूर क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग फुल फॉर्म के पूरी डाटा को देख लिया करिएगा एग्जाम देने से पहले। तो इसका आंसर है डाटा डिक्शनरी सिस्टम, ऑप्शन बी DDS का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ESS का पूर्ण शाब्दिक अर्थ है। तो इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है OAS का पूर्ण या आर्थिक शाब्दिक अर्थ है OAS का। तो याद रखिए ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है उसे हम लोग फाइल नेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यह मुख्यतः सेकेंडरी मेमोरी के रूप में प्रयोग होते हैं। जो भी देखें हम लोग बाहर से ऐड करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में ही ज़्यादातर जाता है, जैसे डिस्क हो गया, कैसेट हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ऐसी बहुत सी मेमोरी हो गई बाहर से जो लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोले हुए शब्द को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है। देखिए ये भी हम लोग पहले शिफ्ट में किए थे, इससे पहले वाले में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिक्टाफोन, ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तब रैम में क्या होता है। तो इसका आंसर है जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में कुछ भी नहीं बचता, रैम क्लियर हो जाती है। तो यही था आज का टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।